बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे और आने वाले वक्त को हमारे लिए अच्छा साबित करे। आने वाला वक्त हम सब के लिए अच्छा हो। बस यही दुआ है मेरी आप सबके लिए और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सबके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी विशेज़ रखते होंगे। तो आज का व्लॉग मेरे सिटी का है। ये जो स्टार्ट में आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा सिटी ऑफनबाग है जहाँ के मैं रहती हूँ। यहाँ पे जाना था, कोई मेरा काम था आज सिटी में, तो उस सिलसिले में मैं सिटी जाना हुआ। तो थोड़ी सी यहाँ पे पिक्चर मैंने आपके लिए बना ली, थोड़ा सा व्लॉग बना लिया और वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हमने जाना है, एक आज लेडीज़ की पार्टी है, टर्किश लेडीज़ हैं, उन्होंने एक पार्टी अरेंज की हुई है। तो वहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी, उनके साथ जाना है। सोचा तो मैंने कुछ और तरह का था ये फंक्शन, कि कुछ और तरह का होगा, लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे थोड़ा सा शौक़ लगा कि ये किस तरह का फंक्शन है या पार्टी है। क्योंकि इन्होंने मस्जिद के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करना था, जिसके लिए इन्होंने ये लेडीज़ पार्टी, लेडीज़ नाइट अरेंज की थी। तो मेरे ख्याल में तो कुछ और था कि हमारे मुल्क में तो चंदा किसी और तरीके से इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इनका चंदा इकट्ठा करने का ये तरीका देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सब लेडीज़ ही थीं और कुछ खाना वगैरह अरेंज किया हुआ था इन्होंने। इनका ये एक किस्म का मीना बाज़ार था, जो कि जिस तरह के पाकिस्तान में होता है कि कुछ लोग चीज़ें बना के लेके आते हैं और आगे से फिर वो सेल करके उनकी जो इकट्ठी होती है, जो प्राइस वो उनकी लगाते हैं चीज़ों की, वो सारा जो पेमेंट इकट्ठी हो जाती है वो फिर इन्होंने चंदे में देनी थी मस्जिद को। तो साथ साथ इन्होंने थोड़ा सा म्यूज़िक का भी लेडीज़ का रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई एक सिंगल आदमी भी नज़र नहीं आएगा। ये सब अरेंजमेंट सिर्फ लेडीज़ ने किया हुआ था और सिर्फ लेडीज़ ही इस पार्टी में आई हुई थी। और बहुत, जिसको आप कहते हैं कि खुल डुल के एंजॉय करना, तो ये लोग तो ज़िंदा दिल कौम है, टर्किश लोग। हम लोगों के टाइप के तो ये नहीं है। और मैं तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हुई थी जाके, क्योंकि काफ़ी लाउड म्यूज़िक था। तो मेरे ख्याल में तो कुछ और किस्म का फंक्शन था। तो यहाँ पे जब म्यूज़िक वगैरह देखा तो थोड़ा दिल घबराया। थोड़ी देर के बाद बैठे हम लोग तो आ गए थे। मैंने कहा कि बस नहीं, अब चलते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही मैं इस किस्म की पार्टी को। तो फिर मैं बस थोड़ी देर बैठने के बाद आ गई थी। तो आपके साथ व्लॉग को शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आएगा। वीडियोस व्लॉग्स पसंद आया करें तो उनको लाइक और शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दिया करें। तो देखिए कि इनकी इंजॉय करने का क्या तरीका है। बस वो ही अपना, ये लोग हल्ला गुल्ला कर रही थी लेडीज़, क्योंकि इनको पता था कि जेंट्स में से तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो देख लें आपके कैसे टर्किश जिंदा दिल कौम है, इंजॉय कर रहे हैं वो अपनी पार्टी को। तो इसके बाद हमने भी कुछ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट की यहाँ से, और उसके बाद जो है वो हमारी एक दो फ्रेंड्स के साथ हमारी मुलाकात हुई। तो हम उसके बाद घर वापस आ गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ अपने घर में रखा हुआ था डिनर। और काफ़ी अरसा हो गया था मुझे कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे पास नहीं थी, आ सकें। तो अब थोड़ा सा टाइम मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आना चाहते हैं, तो वो मेरे घर आईं। बहुत खुशी हुई, इतने सालों के बाद उनको देखा अपने घर में, तो खुशी भी हुई। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे सब की अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं, बिज़ी होते हैं सब अपने अपने कामों में, अपनी लाइफ में। तो इंसान नहीं टाइम निकाल पाता एक दूसरे के लिए। तो काफ़ी अरसे के बाद ही बाज़ लोगों से तो मिलना होता है। तो देख सकते हैं आप कि कैसे ये हॉल था और फुल भर गया हुआ था। इवन के यहाँ पे बाहर भी लेडीज़ खड़ी थी। और ये नहीं कि ये इन्होंने एंट्री भी रखी हुई थी यहाँ की।
तकरीबन 15 यूरो यहाँ की एंट्री थी। और जो आपने ये चीज़ें वगैरह लेके यहाँ से जो है वो खानी है, टी कॉफ़ी कूहन वगैरह केक्स वगैरह, ये बेकिंग की जो भी चीज़ें आपने देखी हैं वो सब भी इन्होंने ख़रीद के खानी थी। तो इसके बावजूद देख लें आप कि कितनी इनकी कम्युनिटी में इत्तेफाक है कि काफ़ी औरतों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, काफ़ी औरतें आई हुई थी। तो वही बात है कि जब आपको उनकी ज़बान भी समझ ना आए तो आप ज़ाहिर सी बात है फिर कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। तो हम लोग भी बस आ गए थे फिर थोड़ी देर बैठने के बाद। ड्राई फ्रूट्स के भी स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पे, जो कि बहुत ही मज़े मज़े के आप देख सकते हैं। बनाना लगे हुए थे ड्राई किए हुए, और मैंगोस भी थे ड्राई किए हुए, सेब थे, और तकरीबन हर फ्रूट ही आपको यहाँ पे ड्राई फॉर्म में नज़र आएगा। जो कि टर्किश की ये भी एक स्पेशलिटी है कि इनके पास भी ड्राई फ्रूट्स बहुत ही मज़ेदार शानदार होते हैं। इनके ये फ्रूट्स वगैरह जो इन्होंने ड्राई किए होते हैं और बहुत यमी होते हैं। और इनकी ये कुछ स्वीट्स आप देख रहे हैं, ये भी बहुत मज़ेदार होती हैं। मैंने इनमें से कुछ तो ट्राई की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे तुर्की जो स्टोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये काफ़ी चीज़ें हम लोग कभी कभी लेके इनसे ट्राई करते हैं, तो हमें इनके टेस्ट की समझ आती है। काफ़ी मज़े की चीज़ें बनाते हैं ये तुर्की लोग भी। अब आ जाते हैं मेरे घर में, जो थी मेरी फ्रेंड्स की जो थी डिनर था। तो डिनर में जो मैंने कुछ डिशें बनाई वो अब आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने मटर वाले चावल बना लिए थे, सैलड, चटनी, कोफ्ते और कढ़ाई चिकन बना लिया था, साथ में चिकन रोस्ट कर लिया था। क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनाया था, सब कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं था बनाया, लेकिन वही बात है कि एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि बच्चे भी सारे मेरी जो है फ्रेंड्स के साथ होंगे, लेकिन बच्चे अब सबके ही बड़े हो गए हुए हैं, उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं। तो हम लोग फिर सब लेडीज़ ही थी घर में भी, तो मज़ा आया, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी गपशप की हमने भी। अब मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।